खेमलन टेस्ट के इलाके में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी प्लान को उड़ाया। आसमान में दिखा रूसी विमान जिसको खत्म किया गया। कीव में रूस के लगातार धमाके हो रहे हैं। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कीव में रूस का मिसाइल अटैक, विस्फोट के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने और पुलों को उड़ाया। पश्चिमी कीव में आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट ने पुलों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हवाई हमलों से हर तरफ तबाही मची हुई है। रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग। कीव की बिल्डिंग में धमाके के बाद प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रूस के हवाई हमले में घायल हुए लोगों को निकाला गया बिल्डिंग से बाहर। रिहायशी इमारतों में रूसी मिसाइल के हमले में लगातार अफरा तफरी का माहौल बना है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ दौड़ भाग रहे हैं। यूक्रेन को लेकर रूसी सेना का बड़ा दावा भी सामने आया। रूस ने कहा कि अब तक यूक्रेनी सेना के 821 सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। युद्ध के बीच रूसी सेना का बड़ा दावा। यूक्रेन के 14 सैन्य कैंप, 19 संचार सिस्टम, 48 रडार स्टेशंस को नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का ग्रोसरी स्टोर पर हमला। ब्लास्ट के बाद तहस नहस हुआ पूरा का पूरा स्टोर। कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूसी सैनिकों का जोरदार धमाका। रूस के हवाई हमले के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। खेमलन टेस्ट के इलाके में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी प्लेन को उड़ाया। आसमान में ही हुआ रूसी विमान का खात्मा। कीव में रूस के लगातार धमाके, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। यूक्रेन में और खतरनाक हुए हालात। सुमी की सड़कों पर आमने सामने आए यूक्रेन और रूस के सैनिक। गोलीबारी का वीडियो आया सामने। कीव के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों ने कब्जा किया। तस्वीरों में कैद हुआ रूसी टैंक। यूक्रेन को युद्ध में सैन्य मदद भेज रहा है नेदरलैंड्स। 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजेगी नेदरलैंड्स सरकार। सैटेलाइट में कैद हुई बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर के पास की तस्वीरें। सीमा पर नजर आई 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। बड़ी संख्या में रूसी ग्राउंड फोर्सेस भी मौजूद। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में झोंकी पूरी ताकत। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की तरफ बढ़ी रूसी सेना। राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भारी जंग जारी है। पोर्ट तक पहुंची रूस की सैनिक। राजधानी कीव में बढ़े रूसी सेना के हमले। चिड़ियाघर के आसपास लगी भीषण आग। लगातार बमबारी कर रहा है रूस। यूक्रेन के शहरों पर जारी है रूस का हमला। खार्किव में रिहायशी अपार्टमेंट में रूसी सेना ने दागे गोले। इमारतों को भारी नुकसान। वहीं कीव में रूस ने हमले किए तेज। शहर में हो रही भीषण बमबारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की बमबारी जारी। रूस ने कई इलाकों में की बमबारी। यूक्रेन का शहर पोबेडा आग की लपटों और धुएं से घिर चुका है। हमले के बाद कई इलाकों में आग लग चुकी है। रूसी हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने उड़ाया पुल। ओडेशा और माइकोलेव में पुल को उड़ाया। रूस के हमले के दौरान यूक्रेन के माइकोलीव शहर में एक गैस स्टेशन पर विस्फोट हुआ। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए डोनेस्टिक में रूस की बमबारी जारी। एक स्थानीय महिला की मौत। लगातार हमलों से हर तरफ तबाही का मंजर। वहीं रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा यूक्रेन। सेना प्रमुख का बयान। यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूसी सेना का कब्जा नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी गोलीबारी। गोलियों की आवाज से गूंजा आसमान। लोगों के बीच दहशत का माहौल। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों का कब्जा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है। सड़कों पर दिखे रूसी सैनिक। अमेरिका की कीव छोड़ने वाले ऑफर को जेलेंस्की ने ठुकराया। कहा, हमें हथियारों की जरूरत है। सैन्य सहायता मुहैया करवाई जाए। मैं और मेरा परिवार यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यूक्रेन की सैन्य मदद मुहैया करवाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मांगे थे हथियार। $250 मिलियन की आर्थिक सहायता के साथ यूक्रेनी सेना को हथियार भी देगा अमेरिका। युद्ध में यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया करवाएगा फ्रांस। राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने लिया फैसला। यूक्रेन के लिए भेजे जाएंगे हथियार।
यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं 28 देश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भेज रहे हैं हथियार समेत अन्य सहायता। युद्ध में रूस का खुलकर साथ देने के बाद बेलारूस पर भी एक्शन की तैयारी। जापान कर रहा है बेलारूस पर बैन लगाने की तैयारी। कीव में रूसी सेना के कब्जे को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का बयान, कीव में नियंत्रण में है हालात, कुछ जगहों पर जंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में रूसी दूतावास के बाहर धरना प्रदर्शन। लोगों ने रूस को रोको के लगाए नारे। रूस के 339 सांसदों पर ऑस्ट्रेलिया लगाएगा प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का दावा, रूस के 3500 सैनिक ढेर, 200 से ज्यादा कब्जे में। युद्ध के तीसरे दिन कीव की जनता को प्रशासन की चेतावनी, घरों से बाहर ना निकले लोग, बंकर में छिपे रहने की अपील। यूक्रेन के कीव में तीसरे दिन बजा युद्ध सायरन, रूसी सेना के आक्रमण की चेतावनी देने के लिए प्रशासन ने बजाया सायरन। रूस के हवाई हमलों के बीच यूक्रेनी सरकार ने 6 शहरों में जारी किया एयर अलर्ट। लुट्स्क, लीव, खेरसन जैसे शहरों में हवाई हमलों की चेतावनी। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूसी सेना के वाहनों का नजर आया काफिला, रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचा रहे हैं ये ट्रक। रूस के निंदा प्रस्ताव को वीटो करने पर अमेरिका का तंज, कहा रूस प्रस्ताव को वीटो कर सकता है लेकिन जवाबदेही को वीटो नहीं कर सकता। युद्ध की मार से कर्रा रहे यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र की सहायता, आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष में यूक्रेन को दी जाएगी $2 करोड़ की आर्थिक मदद। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में रूसी राजदूत की गाड़ी के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। यूक्रेन के समर्थन में इकट्ठा हुए लोगों ने राजदूत की गाड़ी को रोक करके लगाए पुतिन के खिलाफ नारे। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी टेनिस प्लेयर ने टीवी कैमरे पर लिखा, नो वॉर प्लीज। दुबई में टेनिस टूर्नामेंट के बाद आंद्रे रुब्लेव ने अपनी सरकार को दिया संदेश। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री इराकली ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। ग्रीस की राजधानी एथेंस में यूक्रेन के समर्थन में जुटे हजारों लोग, ग्रीक कम्युनिस्ट पार्टी ने पुतिन के खिलाफ की नारेबाजी। रूसी दूतावास से अमेरिकी दूतावास तक चला प्रदर्शन। यूक्रेन से भारतीयों की घर वापसी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा छात्रों को अपने खर्च पर वापस ला रही है केंद्र की सरकार। रूस और यूक्रेन के बीच सामान्य हो हालात। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन जारी है। रोमानिया के बुकारेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान भारतीयों को स्वदेश लाएगा। AI-1943।